गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल के हमारे टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल तो हमने देखी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके से होती है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो एनिमल सेल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल जो है बेसिकली हमारा क्या होता है, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। ठीक है, इस तरीके से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा होगा। इस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पोर्शन हो गया, ये चारों तरफ की कवरिंग, तो ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस और डीएनए हमारा किस फॉर्म में, क्रोमेटिन्स के फॉर्म में। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। उसके बाद चारों तरफ हमारा क्या होगा, पहले इनको लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर कवर या फिर एनवेलप इसको कह सकते हो। इसलिए ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन जिसमें हमारा डीएनए है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलेमा। ठीक है, तो ये चारों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब एनिमल्स में हमारा क्या है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहती है, तो उस बेसिस पे ये हमारा होता है। नेक्स्ट जो होगा, इसके अलावा हमारा इसमें एक लिक्विड होगा पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में होगा, और जब लिक्विड और न्यूक्लियस को साथ में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगली चीज़ यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे से हमारा क्या होता है, अटैच हमारा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कौन कौन सा होता है, रफ और स्मूथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी हमारे वो नहीं दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, पिगमेंट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। एक और मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ इधर साइड से। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस से ही अटैच्ड है। ठीक है, अब इसकी सरफेस में क्या है, इस तरीके से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये वाला हमारा स्मूथ है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें हमारी सरफेस में है तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है इसका काम हमारा क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हमारा होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमारा किसके थ्रू होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमारा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे कहाँ से होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होंगे, और स्मूथ से हमारे क्या होंगे, लिपिड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे एंडोप्लाज्मिक, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम होता है हमारा पूरा का पूरा। इसमें हमारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक होता है। इसमें जो हमारे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे क्या है, ये हमारा राइबोसोम अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, और राइबोसोम हमने कहा था दो फॉर्म्स में मिलता है, 70S और 80S। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है 80S टाइप राइबोसोम। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में हमारा क्या होता है, 70S टाइप
राइबोसोम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसके बाद अगली बात हम करेंगे, अगला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे फॉलो अप होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी। अब इसके दो पार्ट्स होंगे, एक ये कॉन्वेक्स साइड, एक कॉनकेव साइड। तो ये कॉन्वेक्स साइड हमेशा न्यूक्लियर की साइड को रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम सिस्टर्न कहते हैं, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे को बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो एनर्जी यूनिट होती हैं जो, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा जो इसको हमारा स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक स्मॉल एरिया होगा जिसको हम कहेंगे वैक्यूल्स। ठीक है, जो स्मॉल फूड स्टोरेज, क्योंकि एनिमल सेल में फूड स्टोरेज का ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे सेंट्रल के पास हमारा क्या होगा, दो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके से, एक लैटिट्यूडनल तो दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, और ये सेंट्रियोल हमारा 9 रिंग लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है। और इसको हम कह देते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। इसके अलावा हमारे और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, एक स्मॉलर बॉडी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, लाइजोजोम। ठीक है, लाइजोजोम। और यहाँ पे लिक्विड जो है वो साइटोप्लाज्म, और जो आउटर लेयर है ये हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमारा जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो एनिमल सेल आप लोग अब इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बाकी डिटेल्स में जब हम इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे तब देखेंगे। अभी आप लोगों को इतना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।